चेंज योर एटीट्यूड। अगर आप अपना फ्यूचर तब्दील करना चाहते हैं, अगर आप अपना मुस्तकबिल तब्दील करना चाहते हैं, तो आज का जो टॉपिक है ना वो इसी से रिलेटेड है, वो इसी चीज के ऊपर बेस्ड है। अच्छा, आपने एक कहावत सुनी होगी कि जी प्यार अंधा होता है, प्यार अंधा होता है। चले, अंधे से मुझे ना एक स्टोरी भी याद आ गई, वो सुनाता हूँ, फिर ये आपको इसकी तरफ आता हूँ। एक ना चौराहे पर बिल्डिंग के इमारत के साथ ही एक बच्चा जो कि अंधा था वो बैठा हुआ था, भीख मांग रहा था, और उसने अपने सामने एक कपड़ा बिछाया हुआ है और उस कपड़े के ऊपर उसने एक बर्तन रखा हुआ है और सामने एक चार्ट लिखा हुआ है। उस चार्ट के ऊपर क्या लिखा हुआ है? उसने लिखा हुआ है कि मैं अंधा हूं, मेरी मदद करो। अब वो सुबह से बैठा है, दोपहर हो गई है, लेकिन कोई खास उसके बर्तन के अंदर पैसे नहीं है, कोई खास उसके बर्तन के अंदर सिक्के जमा नहीं हुए। बड़ा मायूस सा बैठा हुआ था। हुआ क्या कि कोई आप जैसा बंदा वहां से गुजरा, आप जैसा कोई शख्स वहां से गुजरा, और गुजरते हुए उसने देखा कि ये बेचारा बैठा हुआ है, इसके तो सिक्के भी जमा नहीं हुए। उसने चंद सिक्के उसके बर्तन में गिरा दिए और आगे चल दिया। अभी थोड़ा सा आगे गया होगा कि उसके ज़हन में ना एक आइडिया आया, एक तख्लीकी आइडिया आया, कि उसका एटीट्यूड ऐसा था। अब वो वापस पलट कर और आया, और उसने जो उसका चार्ट लिखा हुआ था ना, जिसपे ये लिखा हुआ था कि मैं अंधा हूं, मेरी मदद करो, उसने उसकी बैक साइड की और अपनी जेब से मार्कर निकाला और उस पर लिखा, कुछ लिख कर, और वो वैसे रख के और चला गया। जैसे ही वो रख के चला गया ना, वो जो अंधा लड़का बैठा हुआ था ना, उसने देखा कि जो सिक्कों की रफ्तार है ना, टनाटन वो बढ़ गई है। लोग उसकी तरफ ज्यादा से ज्यादा मुतवज्जा हो रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा उसको पैसे दे रहे हैं। अब वो हैरान परेशान हुआ कि ये अचानक क्या हुआ ऐसा। उसको पता तो चल गया था, कुछ ना कुछ वो करके गया मेरे चार्ट के साथ। जब उसने देखा कि लोगों का प्यार भी उसके साथ बढ़ रहा है, लोग उससे मोहब्बत भी कर रहे हैं और उसके पैसे भी दे रहे हैं, वो हैरान हो गया भी ये हुआ क्या है, मामला क्या हुआ है। अब वो जो अजनबी शख्स था, आप जैसा तख्लीकी ज़हन का बंदा था, क्योंकि ये जो आप जैसे लोग हैं ना, जो ये इलेक्ट्रिकल के और ये जो फ्रिज एसियों वाला जो काम कर रहे हो आप, RAC का ये वाला जो काम है, ये तख्लीकी बंदे का काम है, आम बंदे का, रट्टेबाज बंदे का काम नहीं है। ये यहाँ पे कामयाब वो होता है जिसका जहन तख्लीकी हो, जो कुछ ना कुछ तख्लीक करना जानता हो, जो कुछ ना कुछ बनाना जानता हो। इस वजह से मैं आपसे तशबीह दे रहा हूँ कि उसने कोई ना कोई नई चीज लिख के गया, वो तख्लीक की। खैर, उसके जहन में आया कि भाई मैं देखूं तो सही कि उसके साथ बना क्या है, उसके साथ मतलब मेरे उस जुमले का कुछ ना कुछ तो असर हुआ है, क्या हुआ है ऐसा। उसने क्या किया, वो शाम को पलटा, जब वापस पलटा तो देखा उसने उसका बर्तन भरा हुआ था। और जैसे ही वो आया, जो अंधा था लड़का, उसने उसकी कदमों की आवाज से उसको पहचान लिया, क्योंकि जो ब्लाइंड पीपल होते हैं ना, उनका जो ब्रेन होता है वो ज्यादा फोकस होते हैं। अब वो जैसे प्यार में अंधा हो जाने से बंदे को कुछ नजर नहीं आता, सिर्फ महबूब ही नजर आता है। उसने उसको पहचान लिया कि उसने उससे फौरन पूछा कि आपने ऐसा क्या किया था कि लोगों की जो रफ्तार थी पैसा देने की वो बढ़ गई, लोगों का प्यार भी मेरे साथ बढ़ गया, हालांकि पहले तो ऐसा नहीं था। उसने कहा अच्छा, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा हुआ। उसने कहा कि ठीक है जी, मैं आपको बता देता हूँ मैंने क्या किया। अब वो जो बंदा था, उसने जो कुछ जुमले लिखे थे, वो हम सब के लिए ना, वो हम सब के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं, बहुत ही हमारी जिंदगी में काम आने वाले हैं। अब उसने जुमले क्या लिखे थे? उसने जुमले ये लिखे थे चार्ट के ऊपर कि आज का दिन बहुत खूबसूरत है, आज का दिन बहुत खूबसूरत है, मगर अफसोस मैं ये दिन नहीं देख सकता। देखो, सिर्फ उस इंसान ने, उस तख्लीकी इंसान ने, बात वही है, सिर्फ क्या चेंज किया है? अंदाज चेंज किया है। आप भी अगर अपना एटीट्यूड चेंज कर लेते हैं ना, अपना रवैया तब्दील कर लेते हैं, तो आपकी जिंदगी भी ऐसे ही बदल सकती है। और सिर्फ आपकी ही नहीं बदलेगी, जैसे उसने अपने रवैये से उस अंधे लड़के की भी जिंदगी बदल दी ना, आप भी अपने रवैये को सिर्फ बदलने से अपनी ही नहीं, औरों की भी जिंदगी बदल सकते हैं, अपने से जुड़े हुए लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। लोग अपने रिश्ते बदलते हैं, अपने कपड़े बदलते हैं, अपने ताल्लुकात बदलते हैं, अपनी जगह बदलते हैं, लेकिन क्या नहीं बदलते? अगर बदलते नहीं तो सिर्फ अपनी सोच नहीं बदलते। सिर्फ हम अपने मन को बदल लेना, अपनी सोच को बदलें, अपने माइंड सेट को बदल लें, तो हर चीज बदल जाए। वो बाबा बुल्ले शाह क्या फरमाते हैं, तू क्यों ढावे मेरी मस्जिद नू, मैं क्यों ढावा तेरे मंदिर नू, आ दोवें बह के पढ़िए एक दूजे दे अंदर नू। हकीकत अंदर है, अंदर बदलना होगा। अगर हमें अपनी दुनिया बदलनी है, हमें अपनी सोच बदलनी होगी, हकीकत बदल जाएगी, आपकी दुनिया बदल जाएगी। कि आज तक की बेहतरीन दरियाफ्त ये है कि अगर कोई अपना रवैया, अपना एटीट्यूड चेंज कर लेता है तो उसका मुस्तकबिल तब्दील हो जाता है, तो वो अपना मुस्तकबिल तब्दील कर सकता है। और अगर आप अपना एटीट्यूड चेंज करना चाहते हैं तो आपको अपना माइंडसेट चेंज करना होगा, आपको अपनी सोच चेंज करनी होगी। अक्लमंद इंसान वो है
जो अपना एटीट्यूड, अपना माइंडसेट चेंज करता है वक्त और हालात की मुनासबत से। लेकिन बेवकूफ़ इंसान वो है जो हालात की रुकावटों और मुश्किलात को देखते हुए अपना मकसद ही चेंज कर लेता है। आजकल जो मेन प्रॉब्लम आ रही है हमारी ज़िंदगी के अंदर वो ये आ रहा है, हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी में रास्ते ही बंद हो गए, हमारी ज़िंदगी में हमें लगता है कि सब खत्म हो गया है, कुछ आगे नजर ही नहीं आ रहा। मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं कि जब आपको लग रहा हो ना आपकी जिंदगी के अंदर एक रास्ता बंद हो गया है, तो याद रखिएगा कि एक मंजिल तक सिर्फ एक रास्ता नहीं जाता, और भी कई रास्ते जाते हैं। अगर एक रास्ता आज बंद हुआ है ना तो दूसरा रास्ता कहीं ना कहीं खुला होगा, क्योंकि अल्लाह पाक तब तक एक रास्ता बंद नहीं करता जब तक दूसरा रास्ता खोल ना दे। और अगर आपके लाख कोशिश के बावजूद भी कोई रास्ता ना खुल रहा हो, कोई रास्ता ना मिल रहा हो, तो एक बात ज़हन में रखें कि हो सकता है हम गलत सिमत में जा रहे हो। आपको अपनी सिमत चेंज करने की जरूरत है, आपको अपना फेस दूसरी तरफ करने की जरूरत है, दूसरी तरफ आपको रास्ता जरूर मिलेगा। तो ये कायनात है, इसके अंदर आप जहां भी चले जाएं कोई भी रास्ता, एक मंजिल तक एक रास्ता नहीं जाता, बहुत से रास्ते जाते हैं। तो जिंदगी में कभी भी हार नहीं माननी। मैं आपको ये कहता हूँ, आप चाहे जिस फैमिली से भी ताल्लुक रखते हैं, आप चाहे जहां से भी उठ के आए हैं, जो भी है, जो कुछ भी है, आपने सिर्फ अक्सर इस लेक्चर में ये बात करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ ना अपने माइंडसेट को चेंज कर ले। अगर आप अपना आने वाला कल तब्दील करना चाहते हैं तो आपको अपना एटीट्यूड, अपना रवैया तब्दील करना होगा।